जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आज से हम आपके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने शामिल किया है 1857 का विद्रोह। इससे जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन सभी प्रश्नों को शामिल किया हूं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप लोग डेली हमारे साथ जुड़िए। आपके एग्जाम से पहले हम उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ मेरठ से, याद रखेंगे। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ मेरठ से। दूसरा प्रश्न है, वह पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। वह पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। तीसरा प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। किस शहर से किया था? तो लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो डलहौजी, विलियम बेंटिंक, केनिंग या फिर लिटन। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था केनिंग। कौन था? तो केनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपने बलिदान दिया था। राइट आंसर जो इसका होने वाला ये हो जाएगा मंगल पांडे ने। किसने? तो मंगल पांडे सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। सही उत्तर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। किसने? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नामधारी सिखों ने। सातवां प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। राइट आंसर इसका हो जाएगा 9 मई 1858 को। कब? तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। आठवां प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। ताराचंद, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर। तो किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। राइट आंसर इसका हो जाएगा आरसी मजूमदार। किसने नहीं माना? तो आरसी मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। मीर तकी मीर, जैक, मिर्जा गालिब, इकबाल। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। राइट आंसर इसका हो जाएगा मिर्जा गालिब। कौन होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा कौन थे। नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कौन? जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। अगला है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। केनिंग, कार्नवालिस, डलहौजी, विलियम बेंटिक। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। राइट आंसर इसका हो जाएगा केनिंग। कौन? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा केनिंग। जरूर याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था। बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था। कोल्हापुर में था। ऐसे आप डेली रिवीजन करेंगे जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय, भगत सिंह। तो आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो तात्या टोपे भी थे, लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह द्वितीय भी, और भगत सिंह नहीं थे। कौन? तो आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। गोपाल कृष्ण गोखले, 'बालाजी राव, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग। तो
1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कर वृद्धि, कारतूस विवाद, भूमि सुधार, अकाल। सही उत्तर हो जाएगा कारतूस विवाद। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो कारतूस विवाद यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर्वी लगे कारतूस किस राइफल से संबंधित थे? ब्राउन बीस, एनफील्ड, स्नाइडर, ली एनफील्ड। तो चर्बी लगे कारतूस किस राइफल से संबंधित थे? चर्बी लगे कारतूस संबंधित थे एनफील्ड से। किससे? तो चर्बी लगे कारतूस किस राइफल से संबंधित थे? तो एनफील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने? राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला है अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, अवंतीबाई, तात्या टोपे। तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। लखनऊ का किस में आता? तो अवध क्षेत्र में आता। याद रखेंगे अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन, जन विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो याद रखेंगे इसको कहा अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो सिपाही विद्रोह कहा। क्या कहा? तो सिपाही विद्रोह कहा। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, विनायक, दामोदर सावरकर, गांधी जी या फिर नेहरू। तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? किसने कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला है बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? नेपाल, श्रीलंका, रंगून या फिर इंग्लैंड। तो बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? तो रंगून में। 1857 के विद्रोह के बाद किसका शासन समाप्त हुआ? मुगल शासन, मराठा शासन, सिख शासन, फ्रांसीसी शासन। तो 1857 के विद्रोह के बाद किसका शासन समाप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा मुगल शासन। किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल शासन। याद रखेंगे सही उत्तर क्या होगा? तो मुगल शासन। अगला है 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश क्राउन, गवर्नर जनरल। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? किसके हाथ में गया? तो याद रखेंगे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? तो ब्रिटिश क्राउन के। 1857 के बाद किस अधिनियम द्वारा शासन परिवर्तन हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1857 के बाद किस अधिनियम द्वारा शासन परिवर्तन हुआ? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा क्या? तो भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 के बाद किस अधिनियम द्वारा शासन परिवर्तन हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसान, सिपाही, जमींदार, शिक्षित, मध्यम वर्ग। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षित मध्यम वर्ग। क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित मध्यम वर्ग। अगला है 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। क्या? तो 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? संगठन का अभाव, सीमित क्षेत्र, आधुनिक हथियारों की कमी या फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। संगठन का अभाव भी था, सीमित क्षेत्र भी था, आधुनिक हथियारों की कमी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है किसको? तो बहादुर शाह को। किसे? तो 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। किसको देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। निम्नलिखित में से
वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मद्रास। क्या? तो मद्रास था, याद रखेंगे। ऐसे आपको डेली 10 मिनट में हम सभी टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो कमेंट में बताइए 30 प्रश्न में स्कोर क्या रहा आपका। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।